लास्ट टाइम क्या किया था और हम अब कैसे उसको आगे, उस पे आगे कैसे काम करेंगे, उसको आगे कैसे इम्प्रूव करेंगे। अब देखो ये पहला क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। किसको डिवाइड कर रहे हैं? किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। कौन से नंबर को डिवाइड कर रहे हैं बताओ। ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को डिवाइड करना है। हाँ तो मुझे बताओ ना किस नंबर को डिवाइड करेंगे। 400.05 से। हाँ सो अगर मैं ये नंबर को लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ ये नंबर है, सो नंबर का वैल्यू क्या है 400.05 और इस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं? 10 से। तो डिवाइड करने का क्या मतलब है कि ये वाला जो नंबर है वो कुछ भी है। अगर ये यहाँ पे डेसिमल है इसलिए आपको दिख रहा है। मान लो ये डेसिमल नहीं होता, अगर हम इसको ऐसे लिखते सिर्फ 400 होता। जब हम 400 को 10 से डिवाइड करेंगे उसका क्या वैल्यू बन जाएगा? सर उसका वैल्यू बन जाएगा क्या वैल्यू बनेगा सर 100। है? सर 400 सर मतलब 100। 100 कैसे? देखो ना फिर से यहाँ लेफ्ट साइड में लिखता हूँ, ये 400 है। 400 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 400। वो 400 से बड़ा होगा या छोटा होगा? सर बड़ा होगा। क्यों बड़ा क्यों होगा? क्योंकि सर 400 तो सर बड़ा है, 10 तो सर छोटा है। लेकिन जब आप इस 400 को 10 से डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड क्या होता है? सर डिवाइड होता है किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से उसको छोटा करना। अभी आप कह रहे हो छोटा करना। अगर 400 को आपने छोटा कर दिया तो वो बड़ा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। उससे पहले आपने कहा कि ये नंबर बड़ा हो जाएगा। भाई जब वो 400 है, एक नंबर है 400, उसको मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं। तो 10 से डिवाइड करने का क्या मतलब है? उसके 10 टुकड़े कर रहा हूं। या तो ये जो इसकी जो वैल्यू है, जो 400 है, जब मैं उसको 10 से डिवाइड करूंगा वो नंबर की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर कम हो जाएगा। कम हो जाएगी। तो फिर आप कैसे कर रहे हो बढ़ जाएगी? ऐसे ही अब मान लो 400.05 एक नंबर है। पहले तो मुझे बताओ 400.05 एक नंबर है, दूसरा नंबर है 400। इनमें से बड़ा कौन सा है? सर 400.05। क्यों? क्योंकि सर उसमें सर 0.5 भी मतलब सर आधे हिस्से भी है और उसमें 5 और सर 400 तो अकेला है। हाँ 0.5 नहीं है, 0.05 है। इसमें 500 पार्ट है, आधा नहीं। आधा तो 0.5 होता है, ये 0.05 है। एनीवे वो अलग बात है। बट ये आपने सही कहा कि ये 400.05 जो है ये 400 से बड़ा है। अच्छा अब इसको भूल जाते हैं। अब मेरे पास एक नंबर है 400.05। जब मैं उसको 10 से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडेड बाई 10, तो ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा? सर ये नंबर छोटा हो जाएगा। हाँ तो जब ये 400.05 है, ये छोटा, अगर ये छोटा होगा और 10 से डिवाइड होगा
तो हमने क्या सीखा कि ये डेसिमल पॉइंट जो है ये राइट को चला जाएगा या लेफ्ट को जाएगा? सर अगर डिवाइड होगा तो सर ये लेफ्ट को चला जाएगा। देखो लेफ्ट को जाने से छोटा होता है कि नहीं, अब इसको हम चेक करते हैं। आपने सही बोला, क्योंकि जब मैं इस डेसिमल को यहां से हटाऊंगा और एक प्लेस लेफ्ट को ले जाऊंगा तो ये नंबर बन गया 40.005। तो 40 तो 400 से छोटा है। हाँ, दैट मीन्स हमने जो ऑपरेशन किया, जो हमने डिवीजन का ऑपरेशन किया वो सही किया। अगर मैं डेसिमल को मैं राइट को ले जाता तो ये क्या बन जाता? सर ये नीचे नीचे एक प्लेस है, अगर इसको मैं यहां ले जाऊंगा राइट तो ये बन जाएगा 4000.5। ये डेसिमल यहां से उठ के यहां आ जाएगा, तब तो नंबर बड़ा, तब तो ये बड़ा हो गया। ये तो आपने मल्टीप्लाई किया 10 से। यस सर, इसमें मल्टीप्लाई किया हमने। लेकिन हमें तो डिवाइड करना है, यहाँ दिख रहा है ये डिवाइडिंग लाइन है। नीलेश आप देख रहे हो? यस सर। अब देखो, तो थोड़ी सी गलती की आपने नीलेश, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सर मेरा अभी सही। हाँ, अभी जैसे ये वाला देखो, ये है 400.05। जब आपने 10 से डिवाइड किया तो आपने डेसिमल को कहाँ ले लिया? ये वाला तो सही था आपने, लेकिन इसको राइट को ले लिया। तो राइट को लेने से अगर याद नहीं रहे कि लेफ्ट को जाना है या राइट को जाना है, तो आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हो कि भाई अगर मेरे पास पहले 400.05 था और मैं इसको 10 से डिवाइड कर रहा था, तो अब तो ये नंबर बड़ा बड़ा हो गया, ये तो 4000 बन गया। दैट मीन्स मैंने ऑपरेशन गलत कर दिया। सो इसका ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को जाना चाहिए था और आंसर हो जाएगा 40.005। सर ये वाला सर मेरे भी समझ नहीं आया था सर, जो आपने लिखवाया था और सर उसके एग्जांपल्स लिखवाए थे सर, मैंने उसको समझ के ये वाला किया था। हाँ, इसी तरीके से ये भी है। अब 50.05 को 1000 से डिवाइड करना है, तो अभी देखो नीलेश, आपने नंबर इतना बड़ा बना दिया। पहले तो सिर्फ 50 था, 50.5 था, और उसके भी हमने टुकड़े करने थे। डिवाइड का मतलब है 1000 से डिवाइड किया है, तो ये तो और भी छोटा हो जाना चाहिए नंबर, लेकिन आपने नंबर बड़ा कर दिया क्योंकि आपने डेसिमल को राइट को ले लिया। इससे देखो कितना बड़ा नंबर हो गया, ये तो 50,500 बन गया। अगर मैं कॉमा लगाऊं, ये बन गया 50,500.0। दैट मीन्स ये ऑपरेशन जो है उल्टा हो गया, ये तो आपने मल्टीप्लाई किया। सो 50.5 को 1000 से डिवाइड करो, मुझे आंसर बताओ। अभी सब लोग बताएंगे, चैट पे लिखेंगे। विशाल आप भी करो, विशाल ने तो होमवर्क भी नहीं भेजा। सर इसका आंसर है नहीं, 0। चैट पे लिखो। ओके सर। मैंने देखना है आपने सही जगह पे डेसिमल लगाओगे या नहीं, वो देखना है। ओके सर। विशाल आप भी करो, समझ में आ रहा है विशाल? सर मुझे ये पॉइंट वाला थोड़ा समझ नहीं आया। इसमें समझने वाली क्या, जितने नीचे जीरो है, यहाँ 3 Yes, sir. जीरो है और वो भी डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स ये जो डेसिमल अगर यहाँ पे है, ये 3 प्लेसेस लेफ्ट को जाएगा, तभी तो ये छोटा हो जाएगा। अब 3 प्लेसेस अगर हम, अगर इसको लेफ्ट को ले जाएं 3 प्लेस, यानी कि यहां से उठ के ये 1 प्लेस, ये 2 प्लेस, ये फिर से दिखाता हूं। यहां से अगर यहां से ये यहां जाए तो 1 प्लेस हो गया, यहां जाए तो 2 प्लेस हो गया, फिर यहां जाए तो 3 प्लेस हो गया, यानी कि डेसिमल यहां पे लगाना है। और ये जो तीसरा प्लेस खाली है, यहाँ पे 0 लगाऊंगा मैं और यहां से ये डेसिमल हटा दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.0505। अब देखते हैं
0505 आदर्श ने ठीक लिखा। अब नीलेश आपने लिखा 0.5, 0.5 नहीं, 0.5 कैसे आया? फिर से देखो, 50.5 डिवाइडेड बाय 1000। तो पहले आपने देखना है कि अरे ये तो डिवाइड हो रहा है, वो डिवाइड होने से नंबर छोटा हो जाएगा। जब छोटा होएगा दैट मींस डेसिमल पॉइंट मेरा लेफ्ट को जाएगा। कितना जाएगा लेफ्ट को? सर बस इसमें डिवाइड ही करना है। हाँ, इसमें ये जो डेसिमल पॉइंट है ये लेफ्ट को जाएगा। कितने प्लेसेस लेफ्ट को जाएगा? जितने नीचे जीरो है, 1 2 3। तो एक प्लेस अगर यहां से उठ के यहां जाए तो ये यहां पे आ जाएगा। ये तो 1 प्लेस हो गया। फिर एक और प्लेस यहां से उठ के यहां आ जाएगा, 2 प्लेस। लेकिन हमें 3 प्लेस लेना है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे एक जगह खाली छोड़नी है, 3rd प्लेस, उसके बाद डेसिमल लगाना है। तो ये प्लेस भी 0 बन गया। अब पूरा नंबर देखो क्या है, पूरा बन गया 0.05। 505। हाँ, ये आंसर आ गया। और जब भी हम डेसिमल लगाते हैं शुरू में, तो ये जो वंस की प्लेस है इसको खाली नहीं छोड़ते हैं, इसको भी हम 0 लिखते हैं। तो ये 0.0505। हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अब ये 4th क्वेश्चन देखो, इसमें लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें डेसिमल राइट को जाएगा। राइट से ही तो बड़ा हो जाएगा नंबर, क्योंकि देखो अगर मेरे पास एक नंबर है 40.1, जब मैं इस डेसिमल को राइट को ले जाऊंगा तो यहां से हट जाएगा और ये यहां पे आएगा, तो ये नंबर क्या बन गया? 401। 401। पहले तो 40.1 था, अब 401 बन गया, तो ये बड़ा हो गया ना। दैट मीन्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 100 से, 1000 से, तो डेसिमल पॉइंट राइट को चला जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को जाएगा। ये तो मैंने पिछली क्लास में समझाया था, और मैंने इसीलिए ये क्वेश्चंस का होमवर्क दिया था, जो कि आप प्रैक्टिस करो, इसलिए हमने लिखा था प्रैक्टिस वर्क। और विशाल आपने क्यों किया नहीं? सर तो करने से ही तो ये समझ में आएगा, अगर नहीं करोगे तो फिर भूल जाएगा। फिर अभी क्लास में आपने देखा, आपको लगा हाँ मेरे को याद रह गया, लेकिन फिर अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो उससे क्या होता है कि वो भूल जाता है। इसीलिए प्रैक्टिस वर्क देते हैं कि आप एक बारी खुद अपने दिमाग लगा के इसको प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा? सर ये डिवाइड होगा। डिवाइड तो दिख रहा है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? सर आंसर होगा 100.0। हाँ, तो अभी क्योंकि अगर डेसिमल पॉइंट जैसे ऊपर वाले में डेसिमल नहीं है, अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं होगा, कोई भी नंबर हो, सपोज 50, अगर इसका डेसिमल लगाना है तो ये जो वंस का प्लेस है इसके बाद लगता है, तो 50.01 कोई भी नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर 4, इसको अगर डेसिमल लगाना है आप लिख सकते हो 4.0। जब 10 से डिवाइड हो जाएगा तो एक डेसिमल लेफ्ट को आएगा, तो 1000 को मैं लिख सकता हूं 1000.0, और ये डेसिमल जब यहां आ गया तो ये बन गया 100.00। पॉइंट के बाद तो जितने मर्जी जीरो लगाओ उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो इसको आप मिटा भी सकते हो, तो आंसर 100 आ गया। समझ में आ रहा है सब उनको? यस सर। हाँ, तो इसकी खूब प्रैक्टिस करनी। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिखता हूँ 12.5, और मैं बोलता हूँ इसको मैंने डिवाइड कर रहा हूँ
अच्छा चलो डिवाइड नहीं कर रहा हूं, पहले मैं बोलता हूं 12.5 जो डेसिमल नंबर है इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखो, क्या आएगा आंसर? शाबाश, कौन बताएगा? ये तो डेसिमल फॉर्म है ना, इसके ऊपर मैं लिख सकता हूं डेसिमल फॉर्म। ये एक नंबर है जिसकी शक्ल डेसिमल नंबर में है। अब मैं कहता हूं इसी नंबर को वैल्यू सेम रखना है, इसीलिए बीच में मैंने इक्वल लिखा है, लेकिन इसको फ्रैक्शन फॉर्म देना है, फ्रैक्शन की शक्ल देनी है, फ्रैक्शन फॉर्म। तो क्या आएगा? 12.5 इज इक्वल टू कौन बताएगा? सर इसका आंसर होगा, रुको रुको रुको, पहले आप रुक जाओ, पहले देखते हैं ना बाकियों को समझ आ रहा है, आया, याद रहा है या भूल गए इतनी देर में। कौन बताएगा? विशाल, नीलेश, बताओ आप में से कुछ बताओ। विशाल, 12.5 को फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना है, याद है कैसे किया था हमने? यस सर। बताओ। यस सर, मैंने फर्स्ट कहा। बताओ तो सही। सर सर 12/10। 12/10, 12 कहां से लाया? सर सॉरी 125/10। हाँ, सो ये बन गया जो ये पूरा नंबर है, क्योंकि तभी तो जब 120 आपने देखा 12.5 था, जितने प्लेसेस पे डेसिमल था, कितने प्लेसेस पे डेसिमल था? 1 प्लेस पे। यहां से हमने 1 प्लेस पे लेफ्ट को मुड़े, राइट से लेफ्ट को मुड़े, तो जितने प्लेसेस हम लेफ्ट को मुड़ेंगे उतने से हम इसको अगर डिवाइड करेंगे इस पूरे नंबर को, तो हम लिख सकते हैं 125 डिवाइडेड बाई 10। अब इसके बदले अगर मैं लिखूं 12.5, अब मैं फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं पूछ रहा हूं, अब मैं पूछ रहा हूं इस पूरा ये जो नंबर है इस पूरे को मैं डिवाइड कर रहा हूं बाई 10, तो अब क्या वैल्यू बन जाएगी इसकी? सर इसका, सर मैं बताऊं सर 1.25। हाँ, क्योंकि हमने सीखा कि जब हम डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू छोटा हो जाएगा, दैट मीन्स ये डेसिमल पॉइंट यहां से एक प्लेस लेफ्ट को जाएगा, यहां से हट गया और यहां पे आ गया, सो आंसर इज 1.25। अभी जो हमने पहले सीखा था, देखो अगर हम वैसे करें तब भी यही आंसर आएगा। हमने क्या सीखा था, ध्यान से देखो, 12.5 को 10 से डिवाइड करना है। हमने देखा कि अगर हमारे पास सिर्फ 12.5 होता, डिवाइड बाई 10 नहीं होता, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम कैसे लिखते? आप लोगों ने कहा 125 डिवाइडेड बाई 10, लेकिन हमारे पास 12.5 नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन है 12.5 डिवाइडेड बाई 10, तो 12.5 को तो मैंने ऐसे लिख दिया और इसको अब डिवाइडेड बाई 10 करना है, यानी कि मैं इसको फिर से एक और 10 से डिवाइड करूंगा, तो दैट मीन्स अब ये आंसर क्या बन गया? 125
डिवाइडेड बाई नीचे 100 हो गया। अब नीचे 2 0 है, तो 2 0 को अगर इसको मैं हटा दूं तो मैं 2 के बाद डेसिमल लगाऊंगा, तो मेरा आंसर 1.25 आ गया। तो ये ऐसे भी कर सकता हूं मैं इस मेथड से, और ऐसे मेथड भी कर सकता हूं कि मैं डेसिमल पॉइंट को ही शिफ्ट करूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर मुझे ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले समझ नहीं आया। देखो ना, अगर मैं कह रहा हूं एक नंबर है 12, जब 12 को मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि जितने जीरो नीचे हैं उतना ही हम यहाँ से राइट से लेफ्ट को जाते हैं और उसको हम वहां पे डेसिमल लगाते हैं। सो 12/10 किसके बराबर बन जाता है? 1.2 के बराबर। ये फ्रैक्शन फॉर्म है और ये डेसिमल फॉर्म है। तो फ्रैक्शन फॉर्म से मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं या डेसिमल से फ्रैक्शन में कर सकता हूं, उल्टा भी कर सकता हूं। अगर मैं यहाँ लिखूं फ्रैक्शन, ये तो हमने क्वेश्चंस किए थे पहले प्रैक्टिस के, फ्रैक्शन फॉर्म ये है यहाँ पे डेसिमल फॉर्म। मान लो मैंने लिखा है 1.35, मैं कहता हूं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, तो आप क्या करोगे? तो आप देखोगे जितने प्लेसेस के बाद जो सबसे राइट में डिजिट है, सबसे राइट में, वहां से आप देखोगे कितने प्लेसेस पे डेसिमल है। 1 2 के सर बाद 135। हाँ, तो इसको हम फ्रैक्शन 135/100। हाँ, तो इसको हम 135/100 लिखेंगे। यानी कि इसका वैल्यू सेम है, इसलिए मैं बीच में इस एरो के बदले में इक्वल का साइन लिख सकता हूं। दैट मीन्स 1.35 लिखूं या 135/100 लिखूं, वैल्यू इज सेम, नंबर सेम है, सिर्फ शक्ल बदल गई। ये डेसिमल फॉर्म है और ये फ्रैक्शन फॉर्म है, नंबर लेकिन सेम है, नंबर का वैल्यू इक्वल है। ये सबसे पहले ये समझने इंपॉर्टेंट है कि आप वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हो, सिर्फ शक्ल चेंज कर रहे हो। लेकिन अगर मैं इसको किसी भी नंबर को, जैसे ये 1.35 है जिसको मैंने लिखा कि 135/100 है, इक्वल है, लेकिन अगर मैं एक मान लो इस नंबर को 1.35 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको बराबर रखने के लिए, इक्वल रखने के लिए, क्योंकि ये वाला नंबर इसके बराबर है, लेफ्ट वाला, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। अब लेफ्ट को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया यहां पे, तो मेरे को राइट वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं राइट क्या नंबर है? राइट है 135/100, इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। सर इसको 10 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? वो लेफ्ट वाले को कर सकते हैं, पर इसे थोड़ा नहीं, लेकिन जब बीच में इक्वल है ना, बीच में तो इक्वल का मतलब है ये आपका तराजू है। सर 135 आएगा दोनों का। नहीं, 135 कैसे आएगा? 130। ये देखो, सॉरी, नहीं पहले मेरी ये देखो, तराजू देखो, बैलेंस। आप इसको बराबर रखने के लिए क्या करते हो? अगर आप यहाँ पे 1 kg का पत्थर रखोगे तो आपको यहाँ पे भी 1 kg का पत्थर रखना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर रहेगा। यस सर। इसी तरीके से अगर मैंने इक्वल लिखा है तो ये इसका मतलब है ये तराजू बन गया, ये पूरा जो है ये तराजू बन गया। जो मैं लेफ्ट साइड में जो भी ऑपरेशन करूंगा, मैं ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, वही चीज वही मेरे को राइट साइड को भी करना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर रहेगा। ये बीच का देखो, ये बराबर, इक्वल। यस सर, मतलब दोनों का आएगा 1.355। 355 कैसे आएगा? डबल 5 कैसे आएगा? आप दो बारी 5 तो दिख ही नहीं रहा है कहीं। सर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ना 1
1.35 को मल्टीप्लाई बाय 10। हाँ, तो 10 में कितने जीरो है? 1 जीरो। तो ये डेसिमल पॉइंट एक बारी राइट को जाएगा। जब मतलब यहाँ सर जब ये यहाँ पे आ गया, वो सर तो मैं तो दूसरा वाला मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिसमें वो भी 125 उतारती और नीचे 10 और मल्टीप्लाई 5 0 से वाला। हाँ, तो उसको भी वो भी आंसर सेम आएगा। देखो आएगा कि नहीं, देखो पहले लेफ्ट वाले को देखो। मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डेसिमल एक प्लेस राइट को जाएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसका आंसर क्या आ गया? 13.5। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल यहां था, ये यहां से उठ के यहां चला गया, तो 13.5 हो गया। ये यस आ गया। सर। अब राइट वाले को देखते हैं। अब इसको देखो, इसको आप दो तरीके, आप इसको एक 10 न्यूमरेटर में, एक डिनोमिनेटर में, ये 0 और 0 कैंसिल करो तो ये बात वहीं आ गई। अब 135 को 10 से डिवाइड करना है, ये और ये तो कैंसिल हो गया। 135 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे? सर 1। 5 सर 5 के लगाएंगे तो सर आंसर सेम ही आ रहा है 13.5। हाँ, तो हम ये डेसिमल जो है 135 में डेसिमल यहाँ पे था, इसको एक प्लेस हम लेफ्ट को ले जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे सर डिवीजन में होता है, अगर हम एक नंबर को लॉन्ग मेथड से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, और सर स्मॉल मेथड से डिवाइड करेंगे तो सब भी आंसर सेम ही आएगा। सर ये भी वैसा ही है। हाँ, अगर जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 135 डिवाइडेड बाई 10। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ सर 135, पर इसमें वो जो क्वार्टर है ना डिवाइड का 10 डिवाइडेड बाय 135 डिवाइडेड बाय 10। मैं समझा क्वार्टर क्या मतलब? सर मेरा मतलब है कि 1.35 डिवाइडेड बाय 10 का क्वार्टर निकलेगा 30, पर जो रिमाइंडर है क्वार्टर नहीं, जो रिमाइंडर है वो 5 आ रहा है। क्वार्टर और रिमाइंडर क्वार्टर प्लस नहीं हो रहे हैं बेटे, इसमें तो। क्वार्टर नहीं कहते हैं, कोशेंट। क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों प्लस हो रहे हैं, नहीं नहीं, देखो अभी करते हैं, अभी ऐड करते हो रहे हैं। हैं। अभी देखो, अभी करके आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा हाँ, ये एक ही बात है। चलो मैं ब्लैक बोर्ड बनाता हूँ और मैं चॉक व्हाइट से लिखता हूँ। 135 डिवाइडेड बाय 10। आप ऐसे करो या लॉन्ग मेथड से करो। 135 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 में 2 डिजिट्स हैं, यहां भी 2 डिजिट्स ले लो आप, इसके 2 डिजिट लिए। अब 10 यस को सर। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 13 बनेगा? वो तो 1 से ही सर कर सकते। 10 से। 10 से कैसे करेंगे? 10 इंटू 10 सर तो माइनस करेंगे ना, 10 1 10 10 से हाँ, माइनस करेंगे 13 को। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, 10 को 1 से किया ना मल्टीप्लाई, पहले स्टेप में 1 से किया तो वो 10 बन गया। फिर माइनस किया 3, इस 5 को नीचे लाया 5। अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो 30 रिमाइंडर 5। ठीक है। जी सर, पर क्वेश्चन तो 13 आ रहा और रिमाइंडर 5। हाँ, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? कोशेंट। सुनो सुनो, कोशेंट हम पहले कोशेंट लिखते हैं, कोशेंट 13, और साथ में हम लिखते हैं जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को भी तो 10 से डिवाइड करना है, तो हम लिखते हैं 13 होल 5 अपॉन 10। सर मतलब क्वेश्चन को और रिमाइंडर को एक साथ लिख दिया है। हाँ, एक साथ लिखा है, या इसके बीच में प्लस भी कर सकते हो। सर अब ये अगर देखो, हम 3 के उधर अगर पॉइंट लगा देंगे तो सर ये 30, तो 5 पर सर ये 50 बन जाएगा, तो 10 5 जा 50 सर हो जाएगा। नहीं 50 कहाँ से आएगा? अभी ये देखो ना क्या है, ये इसका आंसर आ गया 13 होल 5 अपॉन 10। तो ये 13 तो मैं वैसे का वैसे ही लिखूंगा,
5/10 का क्या, अगर अब 5/10 फिर से फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, 5/10 का क्या मतलब है? 5, 13 अपॉन सर आएगा 13.5। हाँ हाफ तो ऑफ, हाँ 13.5 बन गया, तो वही तो आंसर आ गया जो पर पहले। अभी हमने फ्रैक्शन में लिखा है, ना कि डेसिमल में। हाँ ये तो मिक्स्ड नंबर में लिखा है, इसमें एक होल नंबर भी है, ये 13 होल नंबर है, और ये फ्रैक्शन है। इसको आप ऐसे लिखो तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड नंबर। तो देखो हमारे पास कितने सारे फॉर्म्स रहते हैं, हमने अलग अलग फॉर्म्स पढ़े, नंबर सेम है। देखो हम फिर से करते हैं, 13.5, 135/10, 13 होल 5/10, ये सारे आपस में इक्वल है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये तीनों इक्वल है, लेकिन अलग अलग शक्ल अलग है। शक्ल को हम हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्म। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स। हाँ, बट वैल्यू इज सेम। इस फॉर्म को क्या हम कहेंगे? डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म। और सर इसको कहेंगे हम फ्रैक्शन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन, और इसे होल फॉर्म। इसको कहेंगे मिक्स्ड फॉर्म। होल, इसमें सिर्फ होल थोड़ी ना है, अगर ये सिर्फ इतना ही होता तब तो होल बन जाता। इसमें एक होल है और एक फ्रैक्शन है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म। हाँ, तो देखो आपने 3 फॉर्म अलग अलग सीखे, लेकिन ये ध्यान रखना, ये डेसिमल, फ्रैक्शन, मिक्स्ड, लेकिन सर वैल्यू, इनके नीचे, सर वो जो इनके नीचे नीचे अलग है, बस ऊपर तो सब डिजिट सेम है। 135, 135, 135 सबके सेम ही है। नहीं डिजिट सेम कहाँ है? यहाँ तो सर 13, बस ऊपर वाले न्यूमिनेटर। यहाँ तो न्यूमरेटर है ही नहीं। सर तो फ्रैक्शन वाले में जो न्यूमिनेटर है, और 135 और 135 मिक्स्ड फॉर्म और नहीं, फ्रैक्शन फॉर्म, और डेसिमल फॉर्म में तो बस वही पॉइंट हाँ लगाया है 5 के बाद। हाँ, डिजिट्स नहीं तो सेम है, लेकिन नंबर अलग अलग है। यहाँ 135 सर, है, यहाँ 13.5 है, यहाँ सिर्फ 13 अलग है और ये 5/10 अलग है। यस तो सर। ठीक है ना, तो इसीलिए तो हम इसी को तो हम फॉर्म्स कह रहे हैं, इसमें एस भी लगाते हैं, फॉर्म्स। These are different forms, but number value is same। तो हम यहाँ बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, नंबर वैल्यू इज सेम, यानी कि इस नंबर का जो वैल्यू है, या इस नंबर का जो वैल्यू है, या इस नंबर का वैल्यू है, वैल्यू सेम है। अब आपको, अगर मैं एक मिक्स डेसिमल में भी बना सकते हो और फ्रैक्शन में भी बना सकते हो कि नहीं? यस सर। चलो अगर बना सकते हो तो मैं एक आपको देता हूँ एक्सरसाइज। अब एक एक्सरसाइज है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 होल 1/2। ये एक नंबर है, ये कौन सा फॉर्म है? सर मिक्स्ड फॉर्म। हाँ, तो इसको मेरे को बताओ, इसका डेसिमल फॉर्म और इसका फ्रैक्शन फॉर्म, दोनों फॉर्म्स बताओ मेरे को। सर इसका डेसिमल फॉर्म आएगा 15.2। ना, फिर से सोचो ध्यान से। 51.2। नहीं, ऐसी थोड़ी ना आएगा आपके। आप यहाँ आपने डिजिट्स देख लिए, ये अलग है बेटे, इनको आपस में मिक्स नहीं करो। इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, ये डिजिट ये अलग थोड़ी ना, ये मिक्स्ड फॉर्म है, इसमें सिर्फ ये होल है और ये फ्रैक्शन है।
तो यस सिर्फ सर। अब फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो, इसको तो वहीं रखना पड़ेगा, 5 को तो 5 ही रखना पड़ेगा, और जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो यहाँ पे आप फिर पॉइंट लगा सकते हो। बताओ 1/2 क्या होगा डेसिमल में? 1/2 को अगर डेसिमल में लिखोगे कितना बनेगा? बताओ नीलेश, आदर्श, आप भी करो जल्दी से। 1/2, अब ये तो होल नंबर है, इसको तो हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे, इसको छोड़ो। आप मुझे बताओ अगर ये 1/2 है, एक फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में अगर हम लिखें कितना बनेगा 1/2? जैसे फ्रैक्शन हो गया तो देखो अब एक और नया एक क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल रहा है, एक नया क्वेश्चन आ गया कि अगर 1/2 है, अगर आपके पास 1/2 है, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको आप डेसिमल फॉर्म में लिख के बताओ मेरे को। अब डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखोगे 1/2 को? सोचो। सर 0.5। कैसे किया? ठीक किया, 0.5 तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कैसे आंसर आया 0.5? डिवाइड कर हाँ डिवाइड, वेरी गुड, तो डिवाइड कर दिया। अगर ये है इसमें डिवाइड किसको करना है, 1 को 2 से डिवाइड करना है, तो जल्दी से करो। ये 1 तो 2 से छोटा है, ऊपर एक सर तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म का आंसर मुझे मिल गया। एक में रुक जाओ, पहले ये समझो। अगर 1 को 2 से डिवाइड करना था, 1/2 का क्या मीनिंग होता है? 1 को 2 से डिवाइड करना है, 1 अंदर लिखा, 2 से डिवाइड किया। 1 2 से छोटा है, ऊपर क्वेश्चन में हमने डेसिमल पॉइंट लिखा, जब डेसिमल पॉइंट लिखा इसको 1 एक को 0 मिल गया, तो ये 10 बन गया। अब 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बन जाएगा, आंसर आ गया 5। तो डेसिमल में मैंने लिखा 0.5, या 0.5 लिखो या 0.5। अब इसको हमने बस इतना ही करना है। अब वापस पिछले क्वेश्चन में जाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, अब मैं कह रहा था ये एक मिक्स्ड नंबर है, इसको डेसिमल में बनाओ, क्या आंसर आएगा? सर 0.5। 0.5। नहीं, 0.5 तो देखो किसका आंसर है, यहां देखो 0.5 किसका आंसर है? सर 1.2 का। 1.2 कहाँ दिख रहा है? सर 5.5 होगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर 0.5 है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है सर 5 आंसर सर मैं 5 होल 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 को ये ऐड किया है, तो सर मैं 5 पॉइंट 0.5। क्योंकि अभी हमने यहाँ हमने देखा 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.5 होता है। तो सर यहाँ पे हमें तो हमारे पास होल नंबर है, तो हम 0 की जगह 5 लगा देंगे, तो सर हमारा 5.5 आंसर। यहाँ तो क्योंकि यहाँ सिर्फ क्वेश्चन 1/2 थोड़ी ना है, ये है 5 होल 1/2, दैट मीन्स ये आपस में ऐड हो रहे हैं। तो जब आप 5 को 0.5 ऐड करोगे तो आंसर ये आ जाएगा। अब ये डेसिमल फॉर्म तो मिल गया, अब ये फ्रैक्शन फॉर्म बताओ मेरे को। सर 51/2। ना, इसको कहां से डायरेक्टली आपने यहां ले आए? फ्रैक्शन फॉर्म तो डेसिमल फॉर्म से मिलेगा, यहाँ इसको ध्यान से देखो। ओके सर।
सर 55/10। हाँ 55/10। तो ये देखा आपने, अगर आपने इसको डायरेक्टली करने की कोशिश की वो तो आंसर गलत हो गया। इसको आपने इसको और इसको जोड़ दिया, आप कैसे जोड़ सकते हो? ये इसके साथ थोड़ी ना जुड़ा हुआ है। ये 1 तो अलग है, यहाँ प्लस है बीच में। ये 5 होल नंबर है, ये अलग है, और ये सर 1। मतलब सबसे पहले मिक्स्ड फॉर्म में, सेकंड में डेसिमल फॉर्म, फिर थर्ड में वो तो बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म। हाँ क्योंकि तो पहले मिक्स फॉर्म करेंगे तब उसका आंसर आके डेसिमल फॉर्म, और डेसिमल का आंसर देख के फ्रैक्शन फॉर्म। हाँ, तो ये आपको सोचना है कि हाँ मैं कैसे इसको करूं। सर एक अब तरफ से ये लाइन वाइज है। लाइन वाइज छोड़ो, भूल जाओ उसको, सिर्फ ये समझना है कि आप हम कर क्या रहे हो। अब ये अगर मेरा मिक्स्ड फॉर्म है और मिक्स्ड फॉर्म को मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अब मैं बीच में से डेसिमल हटा देता हूँ, मैं बोलता हूँ अच्छा एक मैं आपको मिक्स्ड फॉर्म में एक नंबर दूंगा 12 होल या 12 को छोड़ा अभी 3 होल 3/4, और मैं कह रहा हूं इसको मुझे फ्रैक्शन फॉर्म में बताओ। ये आपका सर मिक्स्ड पहले इसमें इससे वो डेसिमल का आंसर निकालना पड़ेगा, फिर फ्रैक्शन का आंसर निकालना पड़ेगा डेसिमल से। हाँ ओके, निकालो निकालो निकालो। पहले आप मेरे को डेसिमल फॉर्म बताओ, फिर मेरे को फ्रैक्शन फॉर्म बताओ। ये पहला स्टेप है, फिर ये दूसरा स्टेप। शाबाश, करके बताओ। शाबाश, पहले इस मिक्स नंबर को डेसिमल फॉर्म में मुझे बताओ आंसर। पहला स्टेप कौन बताएगा? सर फर्स्ट स्टेप है हमारा सर कि हमें 4 को 3 से डिवाइड करना है, लेकिन सर ये 4 4 नहीं, गलत बोला। 4 को नहीं डिवाइड करना है, 3 को डिवाइड करना है 4 से। हाँ 3 को 4, तो सर हमने देखा कि 3 तो छोटा है, 4 तो बड़ा हो गया। सर हमने यूज किया डेसिमल को, सर ये 3 जो है 30 हो गया। तो सर हमने 4 के टेबल में 30 तो आता नहीं है, तो सर हमने 4 7 जा 28 किया। और सर 4 30 माइनस 28 सर रिमाइंडर आएगा हमारा 2। हाँ फिर सर 30 अगर 30 को 28 से माइनस करेंगे सर हमारा आंसर आ जाएगा 3। और सर यहाँ पे 3 तो होल ही है, सर यहाँ पे 3 ही लिखा जाएगा, और सर यहाँ पे 0.7 हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा सर मतलब आंसर। तो हाँ थोड़ा बहुत तो ठीक किया, लेकिन पूरा नहीं किया। देखो आप कह रहे हो कि 3 को 4 से डिवाइड करना है, 4 7 जा सॉरी 3। सर 4 को 3 से नहीं करना, 3 को 4 से करना। हाँ वही कर रहा हूँ, 3 को 4 से किया क्योंकि 3 छोटा है इसलिए ऊपर डेसिमल पॉइंट मिला, ये 30 बन गया। तो 4 7 जा 28, रिमाइंडर आ गया 5। अब इस 5 को सॉरी 5 कहाँ हो गया 2, सर 2 आएगा। हाँ रिमाइंडर 2। अब ये 2 को भी मुझे 4 से डिवाइड करना है, लेकिन 2 4 से फिर छोटा है, तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा मैं आगे इसको करते जाऊंगा डिवाइड। अब सर 2 एक और डेसिमल लग जाएगा सर इसमें। है, सर इसमें एक और डेसिमल लगाना पड़ेगा। लेकिन इसको एक डेसिमल के बाद दूसरा डेसिमल लगाओगे तो वो तो
नंबर ही गलत, 0.7 पॉइंट कुछ होता ही नहीं है, दो डेसिमल थोड़ी ना होते हैं। तो ये तो हमने सीखा था छोटी क्लास में कि जब एक बार ही डेसिमल लगाएं फिर से डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमको डेसिमल ऑलरेडी मिल गया है, ये डेसिमल तो हमें मिल गया है यहाँ पे, तो हम इसको जीरो, जैसे यहाँ पे हमने 3 को 0 दे दिया डेसिमल लगाने से, अब यहाँ जैसे आपने कहा एक और डेसिमल लगाएंगे, वो डेसिमल तो ऑलरेडी एक ही बारी डेसिमल लगता है, तो इसको हम ऑटोमेटिकली 0 दे सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं 4 5 20 और फिर माइनस किया, नंबर आ जाएगा 0। हाँ, तो अब हमारा जो आंसर आया 0.75। 3.75। हाँ, अभी 3/4 इज इक्वल टू 0.75। तो ये 3 होल 3/4 क्या आएगा? सर इसका होगा 3.75। 3.75। तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या आएगा? तो फिर कर करो बताते हैं। कौन बताएगा फ्रैक्शन फॉर्म? सर मैं बताओ। चलो विशाल बताएगा, नीलेश बताएगा, नीलेश बहुत देर से चुप बैठे। नीलेश बताओ 3.75 का फ्रैक्शन फॉर्म। सर मैं बताऊं, सर मेरा हो गया। नहीं, वेट बताओ। सर 75/10। 75/10 कहां से आ गया? आप पूरा लिखो ना, 3.75। अब ये डेसिमल अगर हटाना है, ये डेसिमल राइट से कितने प्लेसेस पे है? 2 मैं प्लेसेस, बताऊं सर 1 और 2, तो आपको 2 0 नीचे लगाने। सर 375/100। हाँ, 300। सर मैंने आंसर लिख रखा था पहले से। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि आपने नहीं किया, मैं सिर्फ कह रहा हूँ हर एक को चांस देना चाहिए, हर एक को क्लास में चांस देना चाहिए। सो दिस इज फ्रैक्शन इज 375/100। ये तो एक तरीका हुआ। फिर आपने ये भी छोटी क्लास में सीखा था कि ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है इसको लोवेस्ट टर्म में भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, याद है? यस सर याद है। इसको अगर हम छोटा करें, दैट मींस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब बनता है? जब हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम ऑपरेशन करें। इसको अगर मैं ऊपर को मैं किसी नंबर से डिवाइड करूं, उसी नंबर से मैं इसको भी डिवाइड करूं, तो वो नंबर छोटे हो जाएंगे। अगर मैं सर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर वो नंबर बड़े हो जाएंगे। हाँ, तो मैं इनको दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, डिवाइड भी कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं कहता हूं कि किसी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म में लिखने, तब तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, छोटा करना है। लोवेस्ट का मतलब ये छोटा। सो अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 375/100 375/100 को लोवेस्ट फॉर्म में लिखो, क्या करोगे आप? किससे? किसी नंबर से इसको भी डिवाइड करो, उसी नंबर से इसको भी डिवाइड करो। अब ये एकदम पता चल रहा है, हमने डिविजिबिलिटी रूल्स भी पढ़े कि ये भी 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट का 5 है और यहाँ लास्ट का 0 है, दैट मींस ये भी 5 से होगा। तो चलो 5 से कर लेते हैं सबसे पहले। अब अगर इसको मैं 5 से करूंगा, 5 ये 37 है, 5 7 35, 2 बच गया, वो 2 इस 5 के साथ लग गया, ये 25 है, 5 5 25, और ये हो गया 5 2 10 एंड 0। अब फिर से 5 से हो जाएगा, 5 1 5, 2 बच गया,
25 हो गया, 5 5 15 बन गया, ये हो गया 5 4। अब ये डिवाइड नहीं होगा किसी कॉमन फैक्टर से, क्योंकि ये 15 है, ये तो 5 और 3 से डिवाइड होता है, ये तो 4 है, ये तो 2 से होता है। इसका मतलब है हमें हमारा आंसर आ गया 15/4। दैट मीन्स जो 375/100 था वो इज ऑल्सो इक्वल टू 15/4। जब मैंने डिवाइड करते गया दोनों नंबर से, जिस नंबर से मैं न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूं उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा हूं, तो नंबर छोटे होते गए और लास्ट में मेरा ये फ्रैक्शन जो बन गया, ये फ्रैक्शन को मैं कहूंगा लोवेस्ट फॉर्म, सबसे छोटी शक्ल, लेकिन इक्वल है, बीच में देखो इक्वल लिखा हुआ है। दैट मीन्स ये नंबर या ये फ्रैक्शन इसके बराबर है। अब ये क्या नंबर था, ओरिजिनली क्या नंबर था, शुरू में क्या नंबर दिया था, मिक्स्ड फॉर्म में ये नंबर दिया था 3 होल 3/4, 3 होल 3/4। इसको जब हमने डेसिमल में बनाया तो हमने लिखा 3.75, और फिर जब हमने इसको फ्रैक्शन में बनाया तो वो बन गया 375/100। फिर जब हमने इसको और छोटा फॉर्म में किया, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म में ही, फॉर्म चेंज नहीं किया, सिर्फ उसको सिंपल कर दिया, तो वो हमारा बन गया 15.4। समझ आ रहा है ना? यस सर। यस सर। एक और तरीका है, अगर आपको याद होगा, वो शायद आप भूल गए हो, कि जो मिक्स्ड फॉर्म है उसको हम डायरेक्टली हम इस फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे? याद करो, इस डिनोमिनेटर को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इस 3 को ऐड करते हैं। 4 3 12, 12 + 3 15 डिवाइडेड बाई 4। तो देखो यही आंसर आ गया सर। सो कोई भी अगर मिक्स्ड नंबर होगा उसको हम, जैसे मान लो मेरा मिक्स्ड नंबर है 15 होल 1/2, और मैं कहता हूं इसको मेरे को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, तो जरूरी नहीं है इसको पहले आपने डेसिमल फॉर्म में करना है और डेसिमल को फ्रैक्शन में करना है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इस 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 × 2 हो गया 30, ये 1 को ऐड किया, हो गया 31 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये कब है? जब एक साइड में मिक्स्ड नंबर है और एक साइड में फ्रैक्शन फॉर्म है, तब तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा 3 होल 2/3, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बताओ किसके बराबर होगा, बताओ। सही, फ्रैक्शन फॉर्म में। हाँ, ये तो मिक्स्ड फॉर्म है ना, ये मिक्स्ड फॉर्म है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बताना, यानी कि एक बीच में डिवाइडिंग लाइन होनी चाहिए। अभी तो सीखा हमने जो शॉर्ट मेथड है। सर 7/3। नहीं, 7 कैसे हो गया? सर 3 × 3 = 6। 3 × 3 is 9। यस सर, गलती से 6 लिख दिया। वही तो, मैथ में गलती छोटी सी हो जाए आंसर रॉन्ग। सर मैथ में भाई एक नंबर की भी गलती हो जाती है, पूरा आंसर गलत हो जाता है। हाँ,
छोटी सी गलती होगी तो वो तो 0 मिल जाएगा। प्रॉब्लम तो वही है, इसलिए गलती करनी नहीं है। बड़े ध्यान से हमें याद रखना है कि अरे इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, फिर इस 2 को ऐड किया तो 11, फिर इस 3 से डिवाइड किया। ये तो हो गया कि आप मिक्स्ड से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर अब मैं यही सवाल दूं कि अच्छा ये मिक्स्ड नंबर है 3 होल 2/3, इसको अब मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखो। करो। ओके सर। अब डेसिमल फॉर्म में तो इजी है, जो होल नंबर है उसको तो वैसे का वैसे ही लिखो। यस जो सिर्फ फ्रैक्शन है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। टू को करो, विशाल आप भी करो, और नीलेश 2 को 3 से डिवाइड करना है। क्या बात? कैसे हमने सीखा? 2 को 3 से डिवाइड करना है। क्या आंसर आएगा बताओ नीलेश? सर मैं बताता हूँ। सर 2। 2 कैसे आएगा? डिवीजन भूल गए क्या? 2 को डिवाइड करना है। डिवीजन sir. का मतलब है कि 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 2 बन जाए। अरे 2 तो 3 से भी छोड़ा है, मैं मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूं? इसलिए मेरे को ऊपर डेसिमल देना पड़ेगा। जब डेसिमल पॉइंट दूंगा इसको 0 मिलेगा। तो 3 अब मैं 6 से कर सकता हूँ। 3 6 18। और सर 18 आया तो सर 3 फिर से हम 6 से डिवाइड करेंगे। अब रिमाइंडर 2 बच गया। अब फिर 2 3 से छोटा हो गया, इसको फिर मैं 0 दे सकता हूँ। अब फिर से ये 3 6 18, फिर रिमाइंडर 2, फिर 0 दे दिया। 3 6 18। तो ये तो चलते ही जाएगा। यस सर। कब तक चलेगा? सर बताइए। सर जब तक ये वो रिमाइंडर 0 ना आ जाए। रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं 0। आप करते जाओ। अब कल, हाँ कल सुबह तक करते जाओ। ये तो 0.6666 चलते ही जाएगा। सर पूरी कॉपी भर सर ये जाएगी। एक तरह से तो पूरा लूप बन गया। लूप बन गया। हाँ, ये तो एंड ही नहीं होगा। सर मेरे से भी ज्यादा हो जाएगा सर। ये तो मेरी पूरी कॉपी भर जाएगी तब भी 0 नहीं आएगा इसमें। हाँ, इसमें तो आप जब तक आप ओल्ड भी बन जाओगे ना, ओल्ड मैन, तब भी 0 नहीं आएगा। तब तक भी 0 नहीं आएगा रिमाइंडर। तो ये जो ऐसा नंबर होता है जिसमें एंड नहीं होता है, इसको हम एंड 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 यानी कि अंत। एंड का एक इंग्लिश वर्ड है टर्मिनेट। 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 और ये वाला नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन नॉन मतलब जो नहीं टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इसका कोई एंड ही नहीं है। सर हम इस नंबर को कैसे करेंगे फिर? इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि भाई फिर आपको वहां लिखा होगा कि भाई इसका मेरे को डेसिमल। सुनो सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर अगर मैं बोलूंगा इस 2/3 को डेसिमल नंबर में लिखो, तो मैं आपको बोलूंगा राइट डेसिमल नंबर। देखो मैं यहाँ रेड पेन से लिखता हूँ, राइट 2/3 एज डेसिमल नंबर। साथ में मैं लिखता हूं अप टू 2 प्लेसेस। सर ये 6 सारे डिवाइड वाले 10th है ना? है क्या चीज है? सर मतलब जो आप
बताऊं कैसे? हाँ समझाओ समझाओ, कोशिश करो, क्या समझाने, क्या पूछना चाहते हो जी? सर मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने ये डिवाइड किया है जो हाँ कभी खत्म नहीं होता, हाँ, उसका जो 6 है राइट साइड वो 10th है ना? 10th तो सिर्फ पहला प्लेस होता है, ये 10th है, ये तो यस सर, 100, मतलब ये ये 6 और उसके पीछे वाले 100, 10th 100 उसके बाद थाउजेंड, मतलब 10, सर 10,000। 10,000। डेसिमल होता है, वो डेसिमल किसी कितने भी नंबर को कितना भी जीरो दे सकता है। हाँ, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होगा ये तो चलते जा रहा है, लेकिन अब मैंने, अब ध्यान से सवाल क्या मैंने लिखा है, राइट 2/3 एज डेसिमल नंबर अप टू 2 प्लेसेस, यानी कि 2 प्लेसेस तक ही मुझे आंसर चाहिए। दैट मीन्स 2 प्लेस कौन सा है, ये एक प्लेस, ये दूसरा, बाकियों को आप भूल जाओ। सो आंसर विल बी 0.66, 0.66। तो इसी सर को का आप, 3 आ जाएगा। इसी को सुनो ध्यान से, इसको आपने राउंडिंग राउंडिंग पढ़ा है कि अभी नहीं पढ़ा है? नो राउंड सर। राउंड ऑफ करना है, नंबर को राउंड ऑफ करना है, हाँ वो 6th में पढ़ेंगे शायद। सर राउंड नंबर तो नहीं पड़ा। हाँ वो बाद में हम पढ़ेंगे। राउंडिंग का मतलब ये है कि उसको, अगर बहुत बड़ा नंबर है उसको हमें बिल्कुल एक्यूरेट नहीं चाहिए हमको, वो आपको बताएंगे कहाँ तक राउंड करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2 प्लेसेस तक राउंडिंग करना है, यानी कि 2 प्लेसेस तक पूरा पूरा चाहिए मुझे आंसर, उसके बाद उसको आप मिटा सकते हो, वो हम राउंडिंग बाद में पढ़ेंगे। अभी अभी के लिए आप कह सकते हो, क्योंकि मैंने पूछा ही था आपको कि अप टू 2 प्लेसेस, तो 0.66 आंसर। अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? सर मतलब 3.66। हाँ अगर 3.66। हाँ डेसिमल फॉर्म में आमतौर पे हम 2 प्लेसेस तक ही लिखते हैं। अगर तो सर अगर उसके बाद इसका फ्रैक्शन फॉर्म होगा 3/6 अपॉन 100। हाँ वेरी गुड। तो ये मिक्स फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म, ये और फ्रैक्शन फॉर्म। हाँ वेरी गुड। चलो आज की क्लास एंड करते हैं। सर होमवर्क। होमवर्क चाहिए या थक गए? नो सर दीदी कर लेंगे। कहाँ, आपने पिछली बारी तो किया ही नहीं था। सर मैंने किया था। नहीं, विशाल ने। चलो होमवर्क नहीं बोलता हूँ, होमवर्क से आप लोग घबरा जाते हो, इसको मैं बोलूंगा प्रैक्टिस वर्क। प्रैक्टिस वर्क। हाँ प्रैक्टिस करने के लिए ये काम दिया जा रहा है आपको, फिर आप नहीं घबराओगे, है ना? होमवर्क से डर लग जाता है। चलो अब मैं यहाँ पे पहला कॉलम में मैं लिखता हूँ मिक्स्ड मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड फॉर्म। दूसरे कॉलम में लिखता हूँ, मैं आपको जानबूझ के पहले वो लिख देता हूँ कंफ्यूज करने के लिए। पहले मैं लिखता हूँ डेसिमल फॉर्म, नहीं मिक्स फॉर्म के बाद में लिखता हूँ फ्रैक्शन फॉर्म। उसके बाद डेसिमल फॉर्म। हाँ और यहाँ पे लिखता हूँ डेसिमल फॉर्म। और प्रैक्टिस वर्क क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली जगह है उसको आपने भरना है। ये बीच में है इक्वल टू, इक्वल टू। अब मैं एक नंबर डेसिमल फॉर्म के नीचे मान लो लिखता हूँ 3.25, यहाँ पे भी डैश लगा दिया मैंने, यहाँ भी डैश लगा दिया। इस डैश को आपने फिल करना है।
यानी कि इसका आपने मिक्स्ड फॉर्म भी लिखना है और सॉरी फ्रैक्शन फॉर्म भी लिखना है और मिक्स्ड फॉर्म भी लिखना है। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। कितने क्वेश्चंस दूं? सर कम से कम 3। क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन 2। अब हम क्वेश्चन कहीं, 3। अब मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेता हूँ। 3/2। सर डेसिमल वाला फ्रैक्शन, डेसिमल वाला का फ्रैक्शन आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं मिक्स फॉर्म में दे देता हूँ। 5 whole 3/4। चलो ये हो गया, और साथ में डेट भी लगा देते हैं। आज की क्या डेट है? सर 10/7/2023। और इसको सेव करते हैं एज पिक्चर, एज इमेज, जो कि मैं आपको व्हाट्सएप पे भी भेज सकता हूँ। कैलकुलेशन डे है। सर क्लासरूम में भी भेजोगे आप? क्लासरूम में भी भेजता हूँ, गूगल क्लासरूम में भी और व्हाट्सएप पे भी। ओके सर। ओके सर बाय। असाइनमेंट नंबर? वो मिक्स्ड असाइनमेंट नंबर प्रैक्टिस वर्क में दिखाई देगा जब आप ये देखो, जब आप कहाँ गया, ये जो है ना क्लास वर्क में, जब आप क्लिक करोगे ये सबसे ऊपर ये दिख रहा है आपको प्रैक्टिस वर्क। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए आप। सर आपने स्क्रीन किया? ये देखो, ये दिख रहा है। यस सर। हाँ, इसमें देखो अलग अलग होमवर्क है, ये साथ में डेट लिखा है। तो सबसे ऊपर आपको अब यहाँ, अभी मैं जब डालूंगा यहाँ आपको दिखाई देगा प्रैक्टिस वर्क और आज की डेट दिखाई देगी इस हेडिंग के नीचे। ठीक है, चलो बाय देन। बाय सर, थैंक यू फॉर टीचिंग। Bye, sir. So what is it?